आमतौर पर लेमोजिन कार की लंबाई तकरीबन 15 फीट होती है, लेकिन अगर इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल करना हो तो ये लंबाई काफ़ी बोरिंग हो जाएगी ना। और इसीलिए अमेरिका में एक 100 फीट लंबी लेमोजिन कार को तैयार किया गया है, जिसके अंदर 5 स्टार होटल वाली तमाम सहूलियात मौजूद हैं, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल और हेलीपैड वगैरह भी। It could probably hold up to about 75 people if we wanted to put them in it. Later on today we're going to land a helicopter on it. It has a putting green, it has a pool. इस लेमोजिन को 19 की दिहाई के अंदर अमेरिकी कार डिजाइनर ऑर्बिक ने डिजाइन किया था, जिसके बाद इसे कई मशहूर फिल्मों के अंदर भी इस्तेमाल किया गया। और अब ये न्यू जर्सी के गोदाम के अंदर खड़े खड़े जंग की वजह से खराब हो रही थी, जिसे रेनोवेट करके इसकी लेंथ को 100 फीट तक बढ़ा दिया गया है, जो कि अब गाड़ी कम बल्कि ट्रेन ज्यादा महसूस होती है। मेरा दिमाग तो अब तक ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि इसे पार्क कहाँ किया जाएगा, इसे चलाया कहाँ जाएगा। खास तौर पर हमारे पाकिस्तानी रोड के ऊपर तो इसका तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। या फिर इमेजिन करें कि इसे पेट्रोल स्टेशन पर कुछ देर के लिए रोकना पड़े। वैसे भी जितना बड़ा इसका साइज है, मेरे ख्याल में ये 5 गैलन पेट्रोल के अंदर तकरीबन सिर्फ 1 किलोमीटर ही चलती होगी। और तो और किसी पहाड़ी इलाके पर चलाने पर आई एम श्योर कि ये किसी जिग-जैग झूले की तरह झूलना शुरू कर देगी। मेरे ख्याल में अगर ये हमारे मुल्क में आती है तो इसके हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही काम होंगे, एक तो स्कूल ट्रिप के लिए और दूसरा औरतों की शादी की शॉपिंग के लिए। इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है। इसे कुछ ही अरसा हमारे रोड्स पर चलने तो दो, आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर इस बेचारी का ये हाल हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये कार होती तो आप इसे किस काम के अंदर लगाते, सिवाय इस काम को छोड़कर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 1 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जहां पर आप दुनिया और कायनात के मुतालिक ऐसे हैरत अंगेज फैक्ट्स और ऐसे राजों को जानते हैं जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, ओह माय गॉड, वाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। कैक्टस एक ऐसा पौधा जो कि आमतौर पर खुश्क और सराई जगहों पर पाया जाता है। इस पर मौजूद कांटों की वजह से कोई भी इन्हें खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जानवर ऐसा भी है जो कि इस पौधे को बिल्कुल ऐसे ही सही सलामत निगल जाता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कांटों से भरे एक पौधे को खा रहा है। और वो जानवर और कोई नहीं बल्कि सराह का जहाज ऊंट है। ऊंट की पैदाइश में ऐसी ऐसी खूबियां हैं जिन्हें बयान करने के लिए पूरी एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, मगर इस पौधे को निगलने के लिए इस सूरत हाल के अंदर के कोई भी शख्स सफर के अंदर और इस जानवर के खाने के लिए कोई भी घास फूस या कोई और चीज दूर दूर तक मौजूद ना हो, तब ये ऊंट कांटेदार कैक्टस को भी खा सकता है, जिसे इंसानों के लिए खाना तो दूर की बात बल्कि इसे देखना भी इनके लिए काफी पेनफुल होता है। मगर ऊंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके होंठों से लेकर मुंह के अंदर मौजूद ऐसे छोटे छोटे कांटों जैसे ऑर्गन जिनसे हमारे नाखून बनते हैं, इनकी मौजूदगी में ये इन पौधों को इतना आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इसीलिए दूर से देखने पर ये इंसानों के बच्चों के लिए तो कांटों से भरा नजर आता है, जबकि ऊंट के बच्चों को ये टॉफी नजर आती है। जिन माओं को अपने बच्चों को सुबह स्कूल के लिए उठाने में प्रॉब्लम होती है, आखिरकार उनकी भी सुनी गई है, क्योंकि एक ऐसा अलार्म क्लॉक तैयार कर लिया गया है जो कि आपके ना उठने तक इस स्टील के तबले को मुसलसल बजाए रखता है, कुछ इस तरह से। No more worry about getting up in the morning. Very easy to use. अगर आप इसका मोड मजीद हार्ड कर दें तो इसके आगे एक बॉक्सिंग पंच भी मौजूद है। और अगर आपको लगता है कि आप इसे भी सरवाइव कर सकते हैं तो इसका नेक्स्ट वर्जन भी मार्केट के अंदर मौजूद है, जो कि इसके बेड का यानी ना उठने पर आपके बेड के साथ कुछ ये सलूक करेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जिसके बाद इस बात की भी गारंटी नहीं है कि बंदा इसी बेड से उठेगा या फिर किसी और दुनिया में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जमाइयाँ लेना या यौन करना हैरत अंगेज तौर पर एक ऐसा अमल है जो किसी को देखकर ही ट्रिगर हो जाता है, और ऐसा हम सभी के साथ होता है। अगर आपको लगता है कि बुक्स पढ़ने के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको जमाइयाँ लेने पर मजबूर कर सकती है, तो रुको जरा, सब्र करो।
क्योंकि ये वीडियो ये क्लेम करती है कि इसे पूरे 3 मिनट तक देखने पर आप अपनी जमाइयों को किसी भी सूरत नहीं रोक पाएंगे। I'm sorry. Breathe deeply. Stretch your jaw and just yawn. अगर इसे देखने के बाद आप सिर्फ मुंह बंद करके इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मेंढक को उल्टी आने वाली हो, तो ये भी जमाई लेने में ही काउंट होता है। और इस वीडियो चैलेंज के बाद कुछ लेजेंड लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि सो गए हो? और अगर आप वाकई में ये सब कुछ सर्वाइव कर गए हैं तो मुबारक हो, आप नॉर्मल नहीं हैं बल्कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि एक नॉर्मल शख्स के साथ ऐसा नहीं होता। इवन कि मैं तो इसको एडिट करते वक्त भी जमाइयाँ ले रहा था। आपने अक्सर फिल्म्स के अंदर फाइट के दौरान एक दूसरे को शीशे और कांच से बनी चीज़ों से मारते हुए और एक दूसरे पर इसे तोड़ते हुए देखा होगा, जो कि वाकई में रियल होते हैं। लेकिन एक सिलिकॉन गिलाफ जो कि किसी भी इंसान की स्किन को आसानी से काट सकता है, इस कदर नुकीला होता है, ये एक्टर्स एक दूसरे के ऊपर इसे इतना आसानी से कैसे फोड़ लेते हैं और इन्हें कोई खराश तक नहीं आती। तो इसका जवाब ये है कि ये गिलास तो होता है मगर असली नहीं बल्कि शुगर गिलास यानी चीनी से बना हुआ, जिसे सुक्रोस, ग्लूकोज और पानी को 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके और फिर एकदम से ठंडा करके तैयार किया जाता है और ये दिखने में एक असली गिलास जैसा ही लगता है। और इसीलिए ये फिल्मी हीरोज इन गिलास को तोड़ते हुए मक्खन में से बाल की तरह आसानी से निकल जाते हैं। बस ध्यान ये रहे कि शूटिंग के दौरान इन नकली बोतल्स को कोई असली के साथ न बदल दे। जस्ट इमेजिन कि अचानक से आप पर कोई जानवर हमला कर दे और आपके पास सिर्फ यही एक शीशे की बोतल हो इस जानवर को मारकर भगाने के लिए। फाइनली एक तरीका मुझे भी मिल गया अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को दिखाने का। क्या आप जानते हैं कि साल 1992 के अंदर 28,000 रबड़ की बतखों से भरा हुआ एक बहरी जहाज जो कि हांगकांग चाइना से अमेरिका सप्लाई के लिए जा रहा था, रास्ते के अंदर शदीद तूफान और हवाई भंवर के आने के बाद ये सब की सब रबड़ की बतखें निकलकर समंदर के अंदर बह गई और यहाँ वहाँ बिखर गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कई सालों के बाद भी कुछ बतखें अमरीकी जजीरे हवाई पर मिली, कुछ अलास्का में, कुछ साउथ अमेरिका, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ इंडोनेशिया और यहाँ तक कि कुछ तो अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर जमी हुई भी मिली। और आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर समंदर के किनारे किसी शख्स को मिल जाती हैं। यानी तब से लेकर आज तक समंदर पर सिर्फ इन बतखों का राज है और ये हर समुद्री मखलूक को रोक रोक कर ये बताती हैं ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके आपका तो नहीं पता, पर अगर मेरे सामने एकदम से समंदर के किनारे काले चश्मे पहनी हुई इतनी सारी बतखें एक साथ आ रही हों तो मेरा रिएक्शन भी कुछ यही होगा। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे से कितना दूरी पर मौजूद हैं तो यकीनन जो लोग इस मैप से वाकिफ हैं वो ज़्यादातर यही जवाब देंगे कि बहुत बहुत ज़्यादा दूर। क्योंकि अगर बड़े आज़मों का फासला देखा जाए तो ये फासला 8,880 किलोमीटर लंबा बनता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप इन दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर मौजूद हों तो ये दोनों मुल्क दरअसल एक दूसरे के हमसाए हैं। जी हाँ, इनका एक दूसरे के बॉर्डर से फासला सिर्फ 4 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल चलकर भी तय कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ सामने जो आपको एक जजीरा नज़र आ रहा है वो दरअसल रशिया है और ये दूसरा हिस्सा है अमेरिका का अलास्का का बर्फानी इलाका, जो 30 मार्च 1867 तक रशिया का हिस्सा था, जिसे अमेरिका ने एक मुआहदे के तहत $7.2 मिलियन के अंदर टके के भाव खरीद कर अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया। हालांकि इसकी सरहदें अमेरिका से मिलती नहीं हैं। इस इलाके के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। अब रशिया ने इतने बड़े इलाके को क्यों बेचा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वो वजह है क्रिमियन वॉर, जो कि 1853 से लेकर 1856 तक जारी रही। इस जंग की वजह से रशिया इकोनॉमिकली तौर पर टूट गया। इसके लिए इतने शदीद ठंडे इलाके के अंदर अपनी फौज को रखना, इसकी हिफाजत करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जो कि मौजूदा इसके दुश्मन यानी अमेरिका की सरहद के ज़्यादा करीब हो। और इसीलिए पूरे अमेरिका के साइज के इतना बराबर एरिया को खरीदने के बाद अमेरिकन का ख्याल था पैसा ही पैसा होगा, जो कि सच साबित हुआ। और दूसरी तरफ अमेरिकन ने इस इलाके के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को खोजने के बाद रशियंस को ये सॉन्ग डेडिकेट किया। नासा ने हाल ही में ऐलान किया है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर्स की तरतीब ठीक करने के बाद इन्हें एक दूसरे से जोड़ने का मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद इसने सबसे हाई रेजोल्यूशन अपनी पहली तस्वीर इंसानों को भेजी है, जो कि एक सितारे की है और कुछ ऐसा दिखती है।
ये दूरबीन 25 दिसंबर 2021 के दिन खला में भेजी गई थी और जनवरी 2022 के आखिरी हफ्ते में ये अपने मतलूबा L2 ऑर्बिट के अंदर पहुंची, जबकि फरवरी 2022 में इसके मिरर्स को खोलकर सेट करने का प्रोसेस शुरू किया गया। और इसी प्रोसेस के दौरान इसने अपनी सबसे पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीर इंसानों को ज़मीन पर भेजकर इन्हें तसल्ली दी कि ऑल इज़ वेल। जिसके बाद ये अपना सबसे मेन काम यानी कायनात की खोज को शुरू करेगी, जिसका इंतज़ार अब तक दुनिया के तमाम इंसान कर रहे हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।